एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम 12th आर्ट पॉलिटिकल साइंस में एक नया अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है जातिवाद एवं सांप्रदायिकता। देखिए, हम जातिवाद की बात करें तो जाति क्या है। प्राचीन काल में व्यक्तियों के कार्य के अनुसार उनके वर्ग बन गए और उस वर्ग के अनुसार जो है उनको एक जाति से संबोधित करने लग गए। पर उस समय की परिस्थितियां, उस समय शिक्षा का अभाव था, लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए ये व्यवस्था क्या थी कि लगभग चलती आई। लेकिन आज के युग की हम बात करें, आज ये चैप्टर पढ़ाने का मतलब क्या है, आप लोगों में इस तरह की व्यवस्था विकसित करना है कि आप लोग जातिवाद के जहर में नहीं घुलजे। क्योंकि आज जितनी भी सरकारें हैं वो सब जाति के आधार पर अपना वोट बैंक बना रही हैं। प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं। देखिए, हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे यहाँ, तो अंग्रेज जब आए तब उन्होंने भी जो है इस जातिवाद का बीज बो दिया और उस बीज बोने के बावजूद फिर उसके बाद में पूना समझौता हुआ। पूना एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ और फिर उनके लिए अलग से जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, उनमें उसका प्रतिनिधित्व निर्धारित किया। तब जा करके जो है उस समस्या का समाधान हुआ। देखिए, जाति एक सामाजिक संरचना है। व्यक्ति एक मनुष्य था, ग्रुप में रहा, जंगलों में रहा, हमने पढ़ा है उसके बारे में। इतिहास में विभिन्न प्रकार के जो ऐतिहासिक काल हैं उनमें जो है उसका अध्ययन किया। उसके बाद में जो है व्यक्ति किस तरह से जो है एक जाति की संरचना करता है, और ये अति प्राचीन व्यवस्था है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं आज देखिए जातिवाद और सांप्रदायिकता। देखिए, जाति शब्द जो है मानव है। मानव का जब हम विकास की बात करते हैं तो एक वानर से मानव प्रजाति बनी। फिर प्राचीन काल में कार्यों के आधार पर जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की
लेकिन उस समय राजतंत्र होता था। आज लोकतंत्र होते हुए भी जातिवाद बढ़ता जा रहा है। क्यों? देखिए, उस समय की बात तो हम मानते हैं कि चलो एक राजतंत्र था, राजतंत्र में लोगों को नहीं अपने अधिकार का पता था, नहीं उनके अधिकार की कोई सुनने वाला था, नहीं कोई ऐसी व्यवस्था थी, और ऑटोमेटिकली जो है विभिन्न वर्गों और वर्णों में जो है व्यक्ति अपना काम करने लग गया और उसके अनुसार उसकी व्यवस्था कर दी गई। पर जैसे ही देश आज़ाद हुआ, लोकतंत्र हुआ, संविधान बना, संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार मिला, ये सब होने के बावजूद, इसके अलावा हमारी जो है साक्षरता भी बढ़ी है, लोग शिक्षित भी हुए हैं, उसके बावजूद भी आज कुछ एक लोग जातिवाद के नाम पर बड़ी राजनीति कर रहे हैं। जातिवाद के नाम पर आपस में समुदाय, परिवार को आपस में गुटबाजी में तबलीद कर देते हैं, उनको आपस में लड़ाई झगड़ा देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये सब कुछ समझदार लोगों की चाल है। वो लोग जो है आप लोगों को उलझा करके इस जातिवाद की जो प्रक्रिया है इसमें उलझा करके वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अन्य कोई दल हो, सब दल जो है लगभग 1947 से लेकर के और अभी तक सभी ने जो है राजनीति जातिवाद और धर्म के नाम पर जम करके राजनीति की है। देखिए, जातीय संगठनों की उचित अनुचित मांगों का समर्थन कर उन्हें अपना वोट बैंक बनाया। कभी उन्होंने कहा है कि तुम्हें इतना आरक्षण देंगे, कभी कहा कि आपको इतना मिलेगा, कभी दूसरे को, ऐसे लोगों के ग्रुपों को आपस में विभिन्न प्रकार के जो समुदाय हैं, वो जाति है, उनको क्या करते हैं, उस्काते हैं। देखिए, समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं उनको नियमित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ था। कर्म और व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित थी। प्राचीन काल में जिसका अपन वर्णन करते हैं वो क्या है, वर्ण व्यवस्था थी। वो व्यक्ति के कर्म के अनुसार थी, व्यक्ति कैसा कार्य करता है। अंग्रेजों ने भी दलित वर्ग को जो है बहका दिया था, और बहकाने के बाद में उनको जो है एक अलग अपना देश बनाने के लिए अड़ गए थे। फिर उसके बाद में जो है पूना पैक्ट समझौता के तहत भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना पैक्ट होने के बाद जो है इनको अपना प्रतिनिधित्व मिला, तब जाकर के वो जो है स्वीकार। ये इसके पीछे भी मूल बात क्या थी, जातीय व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने जो है फूट डालो राज करो की नीति तो अपनानी थी, इसके आधार पर जो है उन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर दी। इसके बाद में देखिए, वोट बैंक बनाकर चुनाव जीत कर सत्ता पर कब्जा कर सत्ता सुख भोगने की राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधित्व की आकांक्षाओं ने जातिवाद को सदैव बढ़ाया। क्योंकि ये लोग जब तक जो सत्ता अध्ययन करने वाले हैं, जो राजनेता हैं, जो शासन करने वाले हैं, शासन करने वाले तो कभी नहीं चाहते कि कोई दूसरा जो है राजनीति करे। वो लोग
जातिवाद के नाम पर राजनीति करते हैं। और यहाँ ये चैप्टर पढ़ाने का मूल उद्देश्य यही है कि नौजवान जितने भी हैं साथी वो सब लोग क्या है इस चीज़ को समझ जाएं कि किसी भी राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति के बहकावे में आकर के और जातिवाद का शिकार ना हो। क्योंकि आज आप देख रहे हो भारत एक इतना विशाल देश है जिसमें प्राचीन काल से एकता और अखंडता में एक दूसरे का विश्वास रहता है। इसीलिए जो है हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या चल रही है, इतना बड़ा भूभाग है, इतना विकसित देश हो रहा है। तो ये सब जो है कुछ एक लोगों का षड्यंत्र है कि भाई इस तरह से जो है युवाओं को बहकाया जाए, वो लोग जो है अपना पथभ्रष्ट हो जाएं, वो जातिवाद, धर्मवाद, अन्य व्यवस्था में संलग्न होकर के उनको अन्य जो है अनलीगल गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए। जहाँ सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में जाति की शक्ति घटी है, वहीं राजनीतिक एवं प्रशासन पर इसके बढ़ते हुए प्रभाव को राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारी और केंद्र व राज्य सरकार ने भी स्वीकारा है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो दूसरों से अपने को अलग मानता है, जिसकी अपनी अपनी विशेषता होती है, अपनी परिधि में वैवाहिक संबंध स्थापित करती है तथा जिसका कोई परंपरागत व्यवसाय होता है। देखिए, जाति एक ऐसा समूह है जो दूसरों से क्या अपने को अलग मानती है, अपने उनके सामाजिक जो है संबंध होते हैं, अर्थात शादी विवाह होते हैं, अपने परिधि में रहती है, अपने परंपरागत उनका व्यवसाय होता है। जैसे मान लीजिए कई जातियां हैं, कुम्हार है वो घड़ा बनाता है, टटेरा है वो बर्तन बनाता है, कारपेंटर है वो लकड़ी का काम करता है, सुनार है वो सोन काम करता है, चमार है वो जूते बनाता है, किसान है खेत में काम करता है। तो इसके आधार पर उनके वर्ग, जाति और समुदाय बने थे प्राचीन काल। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एक दूसरे से आपस में भिड़ा करके उनको ये कहा जाए भाई तुम निम्न हो, तुम उच्च हो, कुछ नहीं, सब मानव जाति हैं, सब समान है। हमारे में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। देखिए, जातिवाद है वो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। देखिए, यहाँ राजनीतिक का मतलब आप समझ गए होंगे, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं कि शासन करने की सभी को लालसा रहती है, सब शासक बनना चाहते हैं, सब राजनीतिक में जाना चाहते हैं। क्योंकि राजनीतिक में आजकल, पहले राजनीति का मूल उद्देश्य था लोक कल्याण करना, दूसरे लोगों की सहायता करना, लोगों की सेवा करना। आज राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक बार राजनेता बन जाए तो 7 पीढ़ी तक का पैसा कमा लेंगे, ये उद्देश्य हो गया। इसलिए हर कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, राजनीति में जाना चाहता है। अब देखिए, राजनीतिक जो है भारत में जो है राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। देखिए, जैसे कोई भी राजनीतिक दल उस दल को कहते हैं जो एक निश्चित अनुपात में जो है अपना बहुमत स्थापित करके कोई राष्ट्रीय पार्टी किस अनुपात में जो है एवरेज अपना स्थापित करे। तो देखिए, अब क्या है कि
जाति की क्या भूमिका, आप देखते हैं सामान्य हमारे जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं, एमएलए, एमपी, सरपंच, चेयरमैन, इनके चुनाव में हम बात करते हैं तो जब टिकट की बात करते हैं तो देखिए टिकट एक जातीय आधार पर मिलने लग गई। अब अभी ऊपर से जो है ये देखते हैं कि किस बेल्ट में कौन सी जाति ज़्यादा निवास करती है। भाई उस बेल्ट में चौधरी है तो चौधरियों को दे देंगे, अलवर बेल्ट में यादव है तो यादवों को दे देंगे, इधर से जो है बानसूर में गुर्जर बेल्ट ज़्यादा है तो गुर्जरों को देंगे। तो इस तरह से वो एक जातीय आधार पर जो है उनको टिकट देते हैं। क्यों देते हैं कि भाई उनसे उनकी सीट निकल जाए, इसलिए ये जाति, आज के जो राजनीतिक दल हैं वो जाति को लेकर के और विशेष अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में निष्पक्ष और लोक कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित व्यक्ति को टिकट देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जाति से लोकतंत्र का कोई संबंध नहीं होता है। धन्यवाद।